आदरणीय नीतीश बाबू को जेल भेजने की बात करता था। वह व्यक्ति उस समय कहता था कि हमारी सरकार बनी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय योजना की जांच कराएंगे और नीतीश बाबू को जेल भेजेंगे। एक बात बोली कि सभी दल को उठकर निमंत्रण दे रहे हैं, तो क्या लगता है चाचा जी भतीजा को भी बुला रहे हैं इस बार दही चूड़ा में? देखिए, आप जिस भतीजे की बात कर रहे हैं उस भतीजे ने 2025 में ही चाचा को चाचा मानने से इनकार कर दिया था। 2025 में उसने चाचा कहा था कि आपका अब मेरा खून एक नहीं है, आपके मेरे खून में फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में खरमास के बाद कहा जा रहा है कि खेला होगा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद जो कहे तो दही चूड़ा के बाद सियासत है वो काफ़ी गर्मा जाती है और जो सियासत है वो दही चूड़ा पर होने लगती है। और वहीं बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा का आमंत्रण भेज रहे हैं लोगों को। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को बुला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, आप नीतीश कुमार को भी बुला रहे हैं, लालू यादव को बुला रहे हैं, इस सियासत किस तरह? हम नहीं बुला रहे हैं। हमारे दल के नेता आदरणीय पशुपति पारस जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरी की पूरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के द्वारा बुलाया जा रहा है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को और जितने भी छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, संधले नेता हैं, मंझले नेता हैं, सारे दल के प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सब लोगों को 15 जनवरी को यहाँ दही चूड़ा का भोज होगा। हमारे दल के नेता, हमारे दल के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो परंपरा का शुरुआत किया था, खरमास के बाद, खरमास उतरता है नए, मतलब खरमास के बाद फिर शुरू होता है नए वर्ष का, नूतन वर्ष का, शुभ काम का शुरुआत होता है खरमास के बाद दही चूड़ा के दिन से। तो सब लोगों को पारस बाबू ने बुलाया है। पारस बाबू कई जगह आदरणीय नीतीश बाबू से, आदरणीय लालू जी से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, जितने भी बड़े नेता हैं सब लोगों से पारस बाबू मिलेंगे, मिल के आमंत्रण देंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, कार्ड छप गया है, कार्ड भरा जा रहा है, सबका नाम कार्ड में भरा जा रहा है। पारस बाबू स्वयं जाके सब जगह निमंत्रण देंगे, सब जगह पारस बाबू के द्वारा फ़ोन भी किया जा रहा है। तो सारे लोगों को, सारे भेदभाव, दलगत भावना से ऊपर उठकर जो रामविलास पासवान जी सारे लोगों को बुलाते थे, अपने से दही चूड़ा खिलाते थे। खास करके आप पत्रकार लोगों को भी रामविलास पासवान जी बड़ा स्नेह देते थे, प्यार करते थे। आप लोग के प्रति अपार स्नेह था उनका। रामविलास पासवान जी जो बड़ा लकीर खींच के चले गए इस दुनिया से, हम लोग को मलाल है, इस बात का अफसोस है कि वह अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जो लकीर खींच के वो गए थे, उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम, उस लकीर को आगे ले जाने का काम हमारे नेता पारस बाबू, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सारे नेता एवं कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने एक बात बोली कि सभी दल को उठकर निमंत्रण दे रहे हैं, तो क्या लगता है चाचा जी भतीजा को भी बुला रहे हैं इस बार दही चूड़ा में? देखिए, आप जिस भतीजे की बात कर रहे हैं उस भतीजे ने 2025 में ही चाचा को चाचा मानने से इनकार कर दिया था। 2025 में उसने चाचा कहा था कि आपका अब मेरा खून एक नहीं है, आपके मेरे खून में फर्क है। ऐसा इसलिए उसने कहा था कि उस समय वह व्यक्ति आदरणीय नीतीश बाबू को जेल भेजने की बात करता था। वह व्यक्ति उस समय कहता था कि हमारी सरकार बनी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय योजना की जांच कराएंगे और नीतीश बाबू को जेल भेजेंगे। तो पारस बाबू ने यहाँ पटना में एक पत्रकार साथी के सवाल पे कह दिया था कि नीतीश बाबू के शासन में बिहार में विकास हुआ है, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। तब उस भतीजा ने चाचा को बुलाकर कृष्णापुरी में भारी बेइज्जत किया था सारे परिवार के बीच में कि हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करते हैं, आप नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं। तो उसी बात पर खुन्नस में चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ दिया 2021 में, 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया और नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करता था 2024 तक।
लेकिन जिस व्यक्ति को आदरणीय नीतीश जी को जेल भेजने की बात करता था, आज उन्हीं के गोर में चरण में पड़ा हुआ है। लेकिन ये सियासी दही चूड़ा में क्या लगता है चिराग पासवान को जाएगा? सियासी दही चूड़ा, मकर संक्रांति में आप दही चूड़ा का निमंत्रण दे रहे हैं सभी को, सभी दल को बुला रहे हैं, दलगढ़ से ऊपर उठ के बुला रहे हैं, तो भतीजा को बुलाना है तो चाचा को। सारे देखिए, दही चूड़ा का जो भोज है यह हमारे बिहार का संस्कृति है, संस्कार है, प्रवृत्ति है। लेकिन सियासी दही चूड़ा यह गांव गवई ठेठ जो बिहारी लोग होते हैं वही दही चूड़ा का भोज देते हैं। दही चूड़ा का जो भोज है यह बिहार का संस्कार है, तो इसमें बिहारी लोग को बुलाया जा रहा है, सब देसला लोग को बुलाया जा रहा है। जितने भी देसी लोग हैं, देसला लोग हैं, उसको बुलाया जा रहा है। विदेशी लोग को, ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, शिक्षा माफिया को हम नहीं बुला रहे हैं। वैसी पार्टियों को हम आमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। हम प्योर जितना देसला लोग हैं, दही चूड़ा वाले लोग, जिनको रामविलास पासवान जी बुलाते थे, उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे लोग को ही आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ कोई हम नाच गाना नहीं कर रहे हैं। कोई नाच गाना ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नहीं रखा है हमने जो हम किसी और को बुलाएं। हम सभी राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं, चाहे जेडीयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम, माले हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, प्रशांत किशोर जी की जनसुराज है, फिर वो आदरणीय आरसीपी सिंह की पार्टी है। जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, जितने भी दल हैं, सारे दल के लोगों को आमंत्रण कार्ड पारस बाबू के द्वारा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्वारा भेजा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के कार्यालय में भी पटना में भेजा जाएगा। सारे विधानसभा के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को, बिहार से जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, सारे लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। जिनको आना है वो आएंगे और आप भी सादर आमंत्रित हैं। सियासी इस दही चूड़ा में क्या लगता है आगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या रुख रहेगा? जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने एनडीए से क्लियर नहीं किया कि कहाँ है, महागठबंधन से क्लियर नहीं किया, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को बुला रहे हैं, तो क्या लगता है किस ओर जाएंगे? ऐसा है कि इस वर्ष चुनाव, यह चुनावी वर्ष है अभिजीत जी। यह 2025 का जो चुनाव है, इसका रन, इसका जंग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कमर कस लिया है कि पूरी मजबूती से इस रन को लड़ना है। तो 15 जनवरी को हमारे दल के नेता पारस बाबू अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी को, अपने पुत्र यश राज पासवान जी को, अपने भतीजा कृष्णराज पासवान जी को, और जितने भी दलित सेना के नेता हैं, पासवान लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, और जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, आदरणीय पारस बाबू उस दिन सारे लोगों को दही का तिलक लगाएंगे। दही का तिलक लगाकर सारे लोग कूच कर जाएंगे गांव की ओर। 2025 का जो जंग है, 2025 का जो रन है, उसका ऐलान उस दिन हो जाएगा और पूरी मजबूती से हम लोग, खरमास खत्म होगा। नए साल में, नए वर्ष में, नए तेवर के साथ, नए क्लेवर के साथ, नए फ्लेवर के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आपको बिहार में दिखेगी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवान गरवाला का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ